आपको बताएं कि इस बार बजट में आम आदमी के लिए वाकई कुछ रिलीफ होगा या फिर वही पुरानी कहानी, चीनी, आटा और पेट्रोल सस्ता होगा या पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें महंगाई को मजीद आगे धकेल देंगी। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया गया है, लेकिन सामने आने वाले अदाद-ओ-शुमार कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब। सर, आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है, आने वाले बजट के लिए सर्वे को आप कितना पॉजिटिव देखते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो चार साल से हम सर्वे देख रहे हैं उससे मिलता जुलता ही है। कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नजर नहीं आ रही, कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही, आगे कोई ऑप्टिमिज्म नजर नहीं आ रहा। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन पे ना सिर्फ ढूंढेगी बल्कि उससे अमल दरामद भी करेगी। और हमें ये आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आईएमएफ की तरजीह है स्टेबिलिटी पे, और इससे प्रोग्राम, और हमें चाहिए ग्रोथ। जितना बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें चाहिए 5 से 6% एनुअल ग्रोथ फॉर कंसेक्यूटिव 5-10 ईयर्स। इसके लिए हमें टैक्स रेट नीचे लाना पड़ेगा, टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने अखराजात खातिर खा कम करने पड़ेंगे, डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लानी पड़ेगी। अगर हम ये सब काम नहीं करते, और ये कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये जब हमारे मुल्क में इलेक्टेड पार्टियां, गवर्नमेंट्स, हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, मुल्क की जुडिशरी, मुल्क के बिजनेसमैन, मुल्क की फौज और मुल्क का मीडिया भी, ये तमाम इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, ये सब एक पेज पे आए और एक सिमत में जोर लगाएं कि पाकिस्तान की माशी गाड़ी को धक्का देना है और आगे बढ़ाना है और उसको अपने पैरों पे लेके आना है। और इस माशी तरक्की में जो भी रुकावट बनेगा उसको निशाने इबरत बनाना है। जब तक हम सबका 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा और इस धक्के को हम अलग अलग सिमत के बजाय एक सिमत में दे रहे होंगे, तभी ये मुल्क अपनी माशी तरक्की हासिल कर सकेगा। आप कुछ 5-6 मिलियन नौजवानों का रोजगार क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। तो आपको अब बहुत साल गुजर गए पाकिस्तान को बने हुए, इट्स माशाल्लाह से 79 ईयर्स, और अब भी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और मैं समझता हूँ हर आदमी ने अब इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये अब सिर्फ गवर्नमेंट के अकेले की बस की बात नहीं है। बिजनेसमैन ने भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी ने भी समझना पड़ेगा कि इनफ इज इनफ। अब हमें लोगों को काम करने से रोकना नहीं, काम लोगों को असिस्ट करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को गाइड करना है। तब पाकिस्तान शायद वो ख्वाब पूरा हो सके जिसके हम सब कई सालों से मुंतजर हैं। सर, तो आप क्या समझते हैं बजट 2026 जो कल आने वाला है, जो कल पेश किया जाएगा, अवाम दोस्त बजट के बजाय आईएमएफ दोस्त बजट ही होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब तक आईएमएफ के प्रोग्राम में है तो आईएमएफ ही शायद बजट बना के या उसकी कंट्रोल्स वो बना के दे रहा है। पाकिस्तान की फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री और दीगर लोग को उसके विदिन ही प्ले करना है। अगर आपके घर का खर्चा 1 लाख रुपए और कमाती हैं आप 30,000, 40,000 और 50,000 रुपए आप लोन ले रही हैं, तो जिसका भी लोन लेंगी उसकी बात तो मानना पड़ेगा। यही कैफियत पाकिस्तान की है कि हम लोन लेते जा रहे हैं, लोन लेके लोन ही वापस करते जा रहे हैं और इंटरेस्ट वापस करते जा रहे हैं। हम ना मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, ना मुल्क के जो हमारे इदारे हैं, रेगुलेटर्स हैं, ना इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ना एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है। और साल गुजर जाता है, पता लगता है कि अब ये हुकूमत का इसके बाद शायद आखिरी बजट होगा, फिर नए इलेक्शन में हम दाखिल होंगे, नई हुकूमत आएगी, वो बोलेगी नहीं अब हमें 19वें दफा प्रोग्राम में जाना है। तक चलेगा ये नहीं चल सकता। ये इसको हमने हेड ऑन लेना होगा और हेड ऑन फैसले करने पड़ेंगे। हेड ऑन फैसले में मैं समझता हूँ फौज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फौज ने लीडिंग रोल लेना पड़ेगा इकोनॉमिक मामलात में भी, और अपना फुट डाउन करना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ जो इकोनॉमिक तरक्की में रुकावट बन रहे हैं और
پاکستان کا روز اکنامک سبوٹاج کر رہے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح سے آج محمد اورنگزیب کی جانب سے اقتصادی سروے پیش کیا گیا، ان کی جانب سے سب پازیٹیو بتایا گیا ہے، جب سبھی کچھ پازیٹیو ہے تو پھر اتنے چیلنجز عوام کے لیے کیوں ہیں؟ عوام پر کیوں ٹیکسز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے؟ عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے ریلیف کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، عوام اور اورنگزیب صاحب، جتنے عوام مجبور ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اورنگزیب صاحب بھی IMF کے سامنے اتنے ہی مجبور ہے جتنے ہم گورنمنٹ کے سامنے یا عوام گورنمنٹ کے ساتھ مجبور ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی ایک حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک اس لیے ہم سب نے زور لگانا پڑے گا اور یہ کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم یہ مشکل فیصلے کریں گے تو عزت سے رہ سکیں گے، ورنہ یہ دیکھیں، یہی ہمیں ہر سال مختلف پروگرام میں جا کے اپنے بجٹ کے لیے، اپنا بیلنس آف پیمنٹ کے لیے، اپنے دوسرے معاملات کے لیے جانا پڑے گا۔ ہم 26 کروڑ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 62% یوتھ ہے، ہمارے پاس گولڈ ریزروز ہیں، کول ریزروز ہیں، کاپر ریزروز ہیں، منرل ریزروز ہیں، آئل ریزروز ہیں، فرٹائل لینڈ ہے، اچھی لوکیشن ہے، پانی ہے، موسم ہے، اللہ نے ہم ایک ایٹامک طاقت ہیں۔ بالکل سر، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ آنے والا بجٹ عوام کے لیے کیا ریلیف لاتا ہے، عوام دوست بجٹ ہوگا یا IMF دوست بجٹ یا حکومت دوست بجٹ، اب یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ اور آپ جس طرح سے جانتے ہیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ خطے میں جنگ، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی کارکردگی اچھی رہی ہے، جبکہ معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی ہے۔